तो जो प्राणों में रिफ्लेक्शन है वो भगवान का है। ग्लास लाल रंग का है माना फूल का रिफ्लेक्शन है। लाल फूल की वजह से लाल, गुलाबी की वजह से गुलाबी, हरे की वजह से हरा। इट इज़ ऑल माई रिफ्लेक्शन। मेरे प्राणों में भगवान का रिफ्लेक्शन है, ऐसे ही आपके में। तो वो प्राण चलते फिरते नजर आते तो शरीर सब चलता फिरता नजर आता है, ये कमाता है, रखता है, खाता है, सब कुछ। पर रिफ्लेक्शन न हो, प्राणों में आधार मूलाधार परमात्मा न हो, ये कमाए मैं भी देखो। ये 1 इंच क्या 1 सेंटीमीटर भी ऐसा छोड़ नहीं सकता। तो जब सभी उसके दम पर है तो हम उस परम सत्ता परमात्मा को क्यों नहीं ध्यान में लाएं या याद करें? क्यों नहीं करें? तुम नहीं करता है, इसीलिए जड़ मत से सारा दिन जड़ बातें, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, हाय गुना, ये तो बहुत खराब हुआ, बहुत अच्छा। ये जड़ मत तुम अंदर में लेता है, उसी जगह करो। नहीं, भगवान तुम है तो तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, एकदम बदल के खड़ा हो जाएगा। तो बोलेगा अरे मिनटों में वाणी बदल गई। और तुम ताज़ा तमाना, तुम खुद अपने को आजमाओ, भगवान का नाम लो, देखो कितना अच्छा लगता है। दुनिया वालों का नाम लो, देखो क्या लगता है। हमको सुनते ही अच्छा नहीं लगता है। कोई बात करता है, मैं कहती चुप करो, भगवान की बात करो, भजन गाओ भगवान का, भगवान की बात करो, ज्ञान सुनाओ, सुनो भी। हम सदा ही भगवान भगवान। तो हमारी इससे जो जड़ मत है ना, उसको मालूम है ये भगवान के सिवाय कुछ नहीं करेगी। वाणी भी बोलेगी तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं। तो परमात्मा की सत्ता से चेतन शरीर हमारा बन जाता है। तुम इसी को जड़ बनाते हैं। सारा जिन जड़ चीज़ों में मन लगा पड़ा है, देखो। और हम इस जड़ को चेतन सत्ता में लाते हैं। इसे नाम जपाओ, देखो ये चेतन हो जाएगा। तुमको सारी दुनिया का पता घर बैठे मिलेगा अगर तुम भगवान का ध्यान करो तो। तुम भगवान का ध्यान नहीं करता है, ये जो है चेतन सत्ता है, इसमें मंदिर का दिया जलता है और कुछ नहीं है, और इसमें कुछ नहीं आता है। बेकार हम लोगों ने जड़ संसार की बातें करके, लड़ाई झगड़ा करके, तेरा मेरा करके हमने इसको जड़ बना दिया। कीमत ही हमारी जड़ की हो गई है। हम इसको वैल्यू देते हैं भगवान की, हम इसे सत्संग करते हैं। तुम जड़ संसार की बात करते हैं, आते हैं बैठते हैं सत्संग करते हैं, चलते उठते बैठते सत्संग करते हैं। तो ये चेतन सत्ता में हमेशा जागृत रहता है, ये कभी बुझता ही नहीं है। ये इतना इसमें चेतनता का आराम है। स्वप्न अवस्था से भी हम छूट गए, गहरी निंद्रा से भी छूट गए, और जागृत अवस्था भी छूट गए। तीनों अवस्थाओं से छूट गए। जागता है तो भगवान, रहता है तो भगवान, काम करता है तो भगवान। सारी इसमें सत्ता परमात्मा की है। तो चेतन सत्ता की वजह से चलने के लिए ये चेतन ही है। इसको क्योंकि जड़ काम इससे होता नहीं, धन नहीं कमाएगा, ये भगवान की महिमा करके भजन कीर्तन करके वो कमाएगा। इसको जड़ पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहता है तुम मेरा ना काम करो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। एक्सचेंज ऑफर है, ये तुम करो ये हम करें। तुम नाम जपो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। तुम नाम जपता नहीं है, तुमको शक है भगवान थोड़ी ना काम करेगा। ऐसे कैसे भगवान पर छोड़ दें? छोड़ के देखो, तुम नाम सिमरन करो और छोड़ो भगवान काम पर। आप से आप ही काम होता है, हम और तुम करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल अकर्ता स्वयं भव परमात्मा काम करते हैं। अगर इस शरीर से तुमने जड़ काम लिया तो ये सारी उम्र जड़, खाएगा पिएगा जड़, डट्टा मोटा होता जाएगा, काम का नहीं। इधर गिरेगा लोथड़ा तो इधर गिरेगा, उधर सोएगा तो उधर सोएगा, करवटें बदलता रहेगा और काम कुछ नहीं होगा। और भगवान का नाम लेगा, आराम से पलथी मार के सिमरन करता है। बोला क्या है गुरुजी, सिमरन कर रहे हैं, बैठे पलथी मार के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इसी तरह बुद्धि जड़ से हम कभी जड़ काम नहीं लेते। कभी मन से मन के विचार में जड़ संसार की तरफ घूमने नहीं जाते। हम जड़ और चेतन को एक करके चेतन सत्ता को सभी जगह व्यापक कर देते हैं। ये फलाना फलानी नहीं है, पर ये भगवान है।
ये आया है हमारे पास, बैठेगा, इसको भजन सुनाओ। चाहे हमारे पास ज्ञानी आता है, कोई ज्ञानी, भजन सुनाओ, क्योंकि दरबार में आया है, घर में भले आया है, भले रिलेशन में है, क्या भी है, भजन सुनाओ। ये भजन तुम्हारे नस नस में, रोम रोम से निकलेगा, तुम सांस लेगा, सुगंध आएगी। दूसरा जना तुम बात करेगा, तुम कहेगा अरे भगवान क्या बात बताई, ऐसी तो मैंने कभी सुनी नहीं। ये ऐसा इसमें प्यार है। तुमने प्यार भरा नहीं तो कोई क्या करे, तुम वही पुरानी जगत की बातें। कल का न्यूज़पेपर आज सवेरे पढ़ते हो, सोचते हो आज की ताज़ा खबर है, तो कल की 12 बजे छपी है। तुम्हारे घर में आता है आज का अखबार, उसको कहते हैं आज का है, पर खबर जो है वो कल की है। और भोंदू तुम भी बन के आंखों से उठता है, चाय पीता है, बोलना लाओ न्यूज़पेपर, कल की सारी पुरानी बातें। हम कल की बात छोड़ चुके, आज की नई बात करते हैं। इसको तीव्र करके ऐसा जगाते हैं, उठो राम सिमरन करो, भगवान का नाम लो। बुद्धि में चेतनता है। जब मुख खुलता है तो भजन की लाइन आती है, जब खुद खुलता है तो भगवान का कोई श्लोक याद आता है, जब होता है तो ये बात कोई दादा की निकलती है। हम भगवान ही भगवान देखते देखते चलते हैं। वाणी और बुद्धि को ऐसा चेतन बना दिया है हमने, मदान्य जड़ संसार की बात करे, कोई करता भी है मेरे सामने तो डरता है, बोला मत करो, एक दूसरे को चुप कराते हैं, मत करो। सच्ची बात है, करेंगे तो मार खाएंगे, फिर वो इस संसार जगमुई झड़मुई सब इंतजार करते हैं। उसी संसार को क्या हुआ, कैसे हुआ, हुआ क्या, दुनिया कैसे चलती है, अपना आराम से जैसे चलती है, जैसे सब वैसे ये भी। हम इसमें चेतनता भरते हैं, जड़ नहीं भरते। जब कोई आता है, कल की बात, मार्केट की बात, शेयर की बात, मैंने कहा मेरे पास न करो। ये सब कुछ जो कुछ हमारे पास दिया हुआ है वो भगवान का है, मेरा नहीं है। हम भगवान की हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, पर मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तेरी चीज़ तेरे को सौंप दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उठ के एकदम खड़े हो जाते हैं, कैसी तेरा मेरा की बात। इसको रोशन करो, शरीर को जगाओ, इसमें बहुत पावर है। ये एक बूंद इतना बलवान है कि एक बूंद में ये सारा संसार जग जाएगा। एक आवाज़ दादा की, मैंने आपको ओम का अर्थ बताया, एक ओम की आवाज़ में दादा ने सारे संसार को जगा दिया। ऐसा जगा दिया जो जाग करके सब अपने ओम का अर्थ कहने लगे। कोई नहीं बताता है ओम का अर्थ, सब छिप छिप के ओम कहो, सिर्फ ओम कहो, नाम जपो, हरिओम करो, अरे अर्थ तो बताओ। और दादा हमको बोलता था ओम का अर्थ बोलना, अर्थ समेत ओम का उच्चारण करना। जागृत में तुम ही है भगवान, सपने में तुम ही है, गहरी निद्रा में तुम ही है। मैं तुमको सब जगह देख रहा हूँ। मैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत तुमको देख रहा हूँ। मैं बच्चे से बड़ा हुआ हूँ, एक बूंद से इतना, मैं तुमको देख रहा हूँ। तुम ही तो है सब जगह, तू ही तो है। ऐसे करके हम अपने अंदर जगाते हैं। बट जड़ मत की बात सुनते ही नहीं है। सारा दिन ये धन दौलत की बात, बोला आया है ये फिर बात करेगा, अरे मत करो, हट जाओ इसके पास से। उसको सिर्फ पूछते हैं चाय पिएगा, बिस्किट खाएगा, जाओ जान छोड़ो। हम उसकी बातें नहीं सुनते। उसको सुनना है तो हमारे दादा की बात सुने। कभी जड़ मत के पीछे मत पड़ो, ये तुमको इतने मेरी गो राउंड की तरह सारे संसार में घुमा देगी। घूमते घूमते कहीं स्वाद में अटक जाती है ना, बोला उसकी वो चीज़ बहुत अच्छी है, कानपुर में है, लखनऊ में इधर है, वो तो मुझे खिलाना। वो दौड़ के जाएगा, इतना टाइम। मैं कहती हूँ खड़ा हुआ इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। किसी ने आके बताया लंदन में, मेरे को आके एक स्लाइस दिया केक का, बोला बहुत टेस्ट अच्छा है दीदी, इसको खाइए। जब मैंने खा लिया उसके बाद बोलता है ये पता है कैसे मिलता है, 3000 का इतना छोटा पीस है, इंडियन मनी टर्न करी, 3000 का इतना छोटा पीस, और कैसे मिलता है, लाइन में खड़े होने से। बड़ी लाइन लगती है, उसके बाद एक स्लाइस मिलेगा केक का बना हुआ, और फिर उसके बाद अगर स्वाद आया तो फिर लाइन में खड़े हो। तो मैं अंदर में जागती हूँ
मुझे जागरूकता मिलती है। कहीं ये तो बच्चे बिच्चे अनजान है, मेरे को बताते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर संसार में इससे बढ़ के भी और चीज़ें पड़ी हैं। पर ज़बान का ऐसा टेस्ट है, ये कभी तुम्हारे अंदर से जाएगा नहीं। सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी का जाता है, जो जड़ शरीर को भुलाता है उसका जाता है। बाकी सारी दुनिया इसी खाने के पीछे पड़ी है। 2 घंटा कार में बैठकर कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर लोग जाते हैं एक वस्तु खाने के लिए, जरा से टेस्ट के लिए, और मिलता कुछ भी नहीं। लोगों को पैसे हैं ज़्यादा, जो 3000 का एक पीस का केक का टेक खा सकता है, तो बाकी फिर क्या। इस तरह से लोगों ने क्या किया है, अपनी ज़िंदगी को खाने में, पैसे खर्चने में। अब 3000 का जो केक का एक पीस खाएगा वो पैसे कितने कमाएगा, करोड़, तभी तो 3000 का केक का एक पीस खा सकेगा। वो सुनते होंगे हमारे बेकरी वाले जो यहाँ बैठे हैं, तो दीदी अगर रेसिपी बता दे तो हमारे ये केक के पीसेस बहुत बिकेंगे, 3000 का एक। लास्ट टाइम हम आए थे, एक नई रेसिपी इनको सिखा गए थे बादाम का, वो बेचता है, ये छोटे छोटे टुकड़े करके केक के बेचता है, कमाता है। हम इस बार ये वाली रेसिपी तुमको बता सकते हैं, ताली नहीं बता सकते हैं तुमको, क्योंकि मुझे सब मालूम है ये किससे बनता है। पर क्या है, तुम भले धन दौलत कमा लेगा पर भगवान नहीं मिलेगा। 3000 का एक केक का पीस खा लेगा पर परमात्मा नहीं मिलेगा तुमको। ये लोग तो बेचारे अनजाने मुझे खिला देते हैं, क्योंकि इनको एक उमंग आता है, अरे हम खा रहे हैं तो दीदी भी खाए। पर दीदी है चालू, पहले नंबर की चालू है। इनको जब बड़ी सभा में खोलेगी नहीं, तब तक इसको चैन नहीं आता है। मैं बताती हूँ आपसे, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी ये दुनिया है। इसमें सब लोग गुमराह पड़े हैं। अब बनाती है एक लेडी, उसको पता नहीं कहाँ से ये रेसिपी मिली है, उसे बनाती है, क्योंकि औरतें तो चालू हैं। दाल में फुल्का डाल दें या फुल्के में दाल डाल दें, आपको खाना ही पड़ेगा। ये नई चीज़ है, 5 स्टार से सीखिए, आपको खाना पड़ेगा। बनाती हैं तरह तरह की चीज़ें, मसाले में फुल्के को डाल के, अरे आज सेल मानी बहुत अच्छी बनी है, खा के देखो। मर्द बेचारे क्या करें, चटपटा खाना खा के चले गए दुकान पर, आ गई नींद की झपकी, घाक चले गए। उल्टा सीधा भोजन करने से उल्टी सीधी बातें हुई। देखो अंदर में ये चटोरी जबान तुम्हारे को जड़ बना के रखी। हम खा के ऐसे भूल जाते हैं, खाया ही नहीं, मुकर जा। भगवान श्री कृष्ण ने इतना मक्खन खाया, वो ही नहीं कहता है कि मैंने इतना मक्खन खाया, तो हम कैसे बोलेंगे मैंने ही मक्खन खाया। माँ पकड़ रही है, वहाँ भी माँ मक्खन बनाती थी, यहाँ भी माँ केक बनाती है। और बच्चे को बोल रही, बच्चा तुमने मक्खन खाया, मटकी तोड़ी, बोला नहीं मम्मी मैंने मक्खन नहीं खाया। और इतना चालू बच्चा लहजा जो है बदल बदल के बोलता है, मैंने माखन खायो नहीं, मैंने माखन खाया। बार बार बोलता है मैं नहीं माखन खायो, फिर बोलता है मैंने ही माखन खायो। तो माँ बेचारी समझ नहीं पाती, ये मैंने ही माखन खायो कहता है कि मैं नहीं माखन खायो। आज दिन तक ये डिसीजन हुआ ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण मक्खन खाते थे कि नहीं खाते, क्योंकि भाषा पलट दी उसने। कभी उसको सुनाई देता है मैंने ही माखन खायो, कभी सुनाई देता है मैंने माखन नहीं खायो। बरबस ये जो मुख लपटाने वाले मुख पर लगा है, बोला ये जो मेरे ग्वाल बाल है इन्होंने बरबस मुख लपटायो, मेरे मुख पर ज़बरदस्ती लगा दिया है बाहर से, पर मैंने खाया नहीं। मैं और चोरी, मैं कभी चुरा नहीं सकता। इन्होंने पकड़ा है मुझे, पकड़ के माखन लगा दिया, मैं नहीं माखन खाया। अगर एक बार खा लिया तुम छूट नहीं पाएंगे। ये लोग भी मुझे टेस्ट करते हैं, देखिए एक बार इनको खिलाएं दीदी, फिर डिमांड करती है। मैं खा के भूल गई, मैं कभी नहीं डिमांड करूँगी, ना इनको करने दूंगी। इन लोगों को मालूम नहीं ये फंस गए। इसीलिए इस चटोरी जबान को और बुद्धि को जड़ करो।
जब तक ये जड़ नहीं होगी ये